प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 वचन से हम देख रहे हैं। आज सब जन ध्यान से वचन को सुनेंगे। यहाँ पे लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और उसे कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गए। तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को जब मारा गया, याकूब को तलवार से जब राजा हेरोदेस ने मारा, तो जब उसको हेरोदेस ने देखा कि यहूदी लोग तो इससे बड़े खुश हो रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जब मारा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अब पतरस को भी मारूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह का मेन चेला था उस टाइम के ऊपर। उसने क्या करा? उसने पतरस को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया और फंसे के बाद वो पतरस को भी जान से मारने वाला था। मेरे प्रियो, ध्यान से मत सुनना। पर कलीसिया ने क्या की? कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। आमीन। क्या की? कलीसिया ने एक मन होकर लो लगाकर प्रार्थना की और पतरस को परमेश्वर ने उस बंदी गृह से मुक्ति दी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब कलीसिया लो लगाकर किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देगी, वो विषय होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो पूरा होगा। वो विषय, कोई शैतान की ताकत उस विषय को पूरा होने से नहीं रोक पाएगी जब कलीसिया एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेगी। अगर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना ना करती तो जैसे यहूदा इस्करियोती, जैसे याकूब को तलवार से मरवा दिया गया था, वैसे ही पतरस भी मर जाता और प्रभु यीशु मसीह का एक मेन चेला और खत्म हो जाता, जो कि एक उस टाइम के ऊपर बेदारी जो पतरस के द्वारा आ रही थी और खुदा के बड़े बड़े काम जो पतरस के द्वारा हो रहे थे वो उस टाइम पे ना हो पाते अगर पतरस की मृत्यु हो जाती तो। पर कलीसिया ने डिसीजन लिया कि हम ऑलरेडी एक चेले को खो चुके हैं, हम ऑलरेडी याकूब को खो चुके हैं, अब हम पतरस को नहीं खोना चाहते। और जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की तो एक स्वर्गदूत पतरस के पास गया और उस स्वर्गदूत ने पतरस को छुड़ाया और उस पतरस को छुड़ा के वो 3 पहरों में से निकाल कर भी वो उसे ले गया। वो स्वर्गदूत उसे निकाल कर। मेरे प्रियो, प्रार्थना करनी बंद मत करो। प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी किसी ने भी, चाहे आज जिंदगी में रिजल्ट 1% भी नहीं आ रहा है, प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। एक दिन आएगा जब स्वर्गदूत उतरेंगे स्वर्ग से और वो तुम्हें उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल लेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे पतरस को बाहर निकाल लिया स्वर्गदूतों ने, वैसे ही तुम्हें भी एक ना एक दिन जो तुम्हारा डिसाइड किया हुआ है, जो तुम्हारा नियुक्त है, उस दिन परमेश्वर उस प्रॉब्लम में से तुम्हें बाहर जरूर निकालेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। हालेलुया। पतरस जेल के अंदर बंद था, पतरस प्रार्थना कर रहा था, बाहर कलीसिया भी उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी।
और परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने उसे उस बंदी गृह से मुक्ति दिलाई। आज आपके जीवन में भी कोई बंदी गृह हो सकता है, आज आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आज आपके जीवन में भी कोई कष्ट हो सकता है, पर वो दिन दूर नहीं जब आप प्रार्थना करते रहोगे और आप प्रार्थना के द्वारा उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो मैं देखता हूँ, आज शैतान बहुत से लोगों को डिप्रेशन में डालकर उनसे आत्महत्या करवा रहा है। आज मैं जब आसपास अपने संसार में देखता हूँ चीजें क्या हो रही हैं, आज के टाइम के अंदर शैतान एक व्यक्ति के मन में ये डालता है, अरे तेरा कोई नहीं है, अरे तुझे सब छोड़ चुके हैं, अब तू मर जा, अब तू जी के क्या करेगा। आज शैतान लोगों के मन में ऐसे विचारों को डालता है। आज शैतान लोगों को ये बोलता है कि तू अकेला है, तेरा कुछ भी बनने वाला नहीं है, तू जी के क्या करेगा, तू फांसी लगा ले, तू सल्फास की गोली खा ले, तू अपनी जिंदगी को समाप्त कर दे, तेरा कोई नहीं है। हालेलुया। आज जब मैं देखता हूँ, अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो आत्महत्या जो थी वो आत्महत्या अगर हम बाइबल में देखें तो पहली आत्महत्या किसने की? यहूदा इस्करियोती ने पहले आत्महत्या की, उसने फांसी लगाई। हालेलुया। नए नियम के अंदर हम जब देखते हैं, पुराने नियम के अंदर भी एक फांसी लगाई गई, वो किसके द्वारा लगाई गई? हालेलुया। श्रेष्ठ राजा की जब हम कहानी पढ़ते हैं, उसके अंदर है ना वो चैप्टर, वो दुष्ट, पता नहीं क्या उसका नाम, हमोन होता है, कुछ ऐसा नाम होता है, वो जाके फांसी लगा लेता है अपनी। तो ये फांसी, ये आत्महत्या कहां से आई? ये शैतान करवाने वाला आत्महत्या है। शैतान एक व्यक्ति के मन में डालता है कि तू अकेला है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब शैतान उसको डिप्रेशन में ले जाकर उससे आत्महत्या करवाता है। शैतान एक व्यक्ति को नशा पिलवा के उससे आत्महत्या करवाता है, सुसाइड करवाता है उससे। शैतान भी अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शैतान भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नर्क में ले जाकर अपनी सेना तैयार कर रहा है, ताकि जब अंतिम दिन में जब युद्ध हो तो उसकी सेना भी परमेश्वर की सेना से लड़ाई कर सके। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जान से मार कर उन्हें खत्म कर कर उन्हें नरक ले जा रहा है और उन्हें क्या कर रहा है? उनके द्वारा अपनी सेना को बना रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी, रिजल्ट हो या ना हो। आज शैतान लोगों को नाश कर रहा है, आज शैतान लोगों को खत्म कर रहा है। हम आसपास जब देखते हैं, अपने आसपास बहुत ज़्यादा आजकल आत्महत्या करनी एक नॉर्मल सी बात हो गई है। घर में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्महत्या करने के लिए नहीं रचा। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप इस धरती पे आए हो मेरे प्रियो, तो आपका एक टारगेट है। अगर आप धरती पे, परमेश्वर ने आपको भेजा तो किसी वजह से भेजा है। परमेश्वर ने आपको कोई जानवर नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको शेर नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको भालू नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको अपने रूप और स्वरूप पे बनाया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी जीवन को किसी भी तरीके से समाप्त करें या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अनगॉडली काम करें। हालातों से लड़ना है, अपने हालातों से हारना नहीं है। अगर हालातों से हार गए तो शैतान तुम्हारी जिंदगी के ऊपर अटैक करेगा, कार्य करेगा। अपनी परिस्थितियों से लड़ो, अपने हार मत मानो। शैतान ये चाहता है कि हम हार माने, शैतान दुष्ट आत्माएं ये चाहती है कि हम हार माने, हम टूट जाएं। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें शैतान से लड़ना है, हमें शैतान को डांटना है। वो जाएगा एक न एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपनी परिस्थितियों से ना हारो, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। जैसे परमेश्वर, जब पूरी कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत ने जाके पतरस को छुड़ाया बंदी गृह में से। आज स्वर्गदूत हमारे लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों स्वर्गदूत नहीं उतर रहे हैं? हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि हमारी प्रेयर लाइफ भी नहीं है इतनी।
अगर हमारी प्रेयर लाइफ होगी तो स्वर्गदूत 100% उतरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको एक वचन याद दिलाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह के पास एक सुर्खनी की जाति की एक औरत आती है और वो बोलती है कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, प्रभु मेरी बेटी को तो छुड़ा। और प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, मैं पहले अब्राहम के घराने के लिए भेजा गया हूँ। पर वो लेडीज क्या बोलती है कि सच है प्रभु, पर कुत्तों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। जो खाना मेज से नीचे गिर जाता है, जो टुकड़े मेज से नीचे गिर जाते हैं, उन्हें कुत्ते खा सकते हैं। और उन्हें बोला इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जाएगी। हालेलुया। फोन बंद कर दीजिए, फोन मत चलाइए, फोन मत चलाइए, कृपया बंद कर दीजिए फोन। हालेलुया। हम प्रभु के वचन, हम हफ्ते में एक दिन आते हैं तो हम ध्यान से वचन को सुने। हालेलुया। यहाँ से सब दिखता है, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा, आप यहाँ पे बैठ के देख लो। प्रभु ने उसको इस औरत को एक बात बोली कि तेरे मुंह के वचनों के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जाएगी। किस कारण से? तेरे मुंह के शब्दों की वजह से। और यही बात कलीसिया को शैतान समझने नहीं दे रहा है। प्रभु ने बोला कि तेरे मुंह के शब्दों की वजह से, मुंह से तो आपको बोल ही नहीं रहे हैं, मुंह से तो आपको डांट ही नहीं रहे हैं। इस जीव के वश में प्राण भी है, इस जीव के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी है। अब आपके ऊपर आपने लेना क्या है? इस जीव के वश में सब कुछ है, मृत्यु भी है। अगर कोई मृत्यु लेना चाहे तो वो मृत्यु भी ले सकता है कि प्रभु तू मुझे मार दे, मैं बस अब अक गया, मुझे कमा के नहीं खाया जा रहा, प्रभु तू मुझे दी एंड कर दे। इसी जुबान से शैतान मैं तुझे शर्मिंदा करूंगा, शैतान तू मेरे पैरों की जूती के नीचे है, दुष्ट आत्माओं तुम मेरे पैरों के नीचे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ। इन वचनों को बोलकर तुम शैतान के ऊपर फतेह भी पा सकते हैं। प्रभु ने बोला इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जाएगी। नहीं तो प्रभु उस बेटी को हील किए बिना प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे मुंह से विश्वास के वचनों को सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि तुम कितनी बड़ी समस्या में हो। प्रभु यीशु मसीह से इस चीज से कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे मुंह से विश्वास के वचनों को सुनना चाहते हैं। अपने मुंह से विश्वास के वचनों को बोलो और अपना अंगीकार लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो लड़ते हैं वो जीतते भी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने पिछले संडे भी एक बात बोली थी, इस संडे फिर बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी विश्वासी को विसाखियों पे चलने वाला विश्वासी नहीं बनाना चाहता। वो तुम्हें एक दिलेर विश्वासी बनाना चाहता है। वो तुम्हें शैतान के दांतों को तोड़ने वाला विश्वासी बनाना चाहता है। हालेलुया। विश्वास के वचन बोलो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई दुष्ट आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई नेगेटिविटी मेरे घर का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची बोलो, प्रार्थना करो, घुटने लगाओ, शैतान को रौंदो और आगे बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था उस औरत को? बोला इन वचनों के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जाएगी। नहीं तो प्रभु उसकी बेटी को हील किए बिना आगे जा रहे थे। पर प्रभु ने क्या बोला? बोला इन वचनों के द्वारा। उस औरत ने विश्वास के वचन बोले, प्रभु को बोला प्रभु कुत्तों के भी कुछ अधिकार है, जो खाना उनकी मेज से नीचे गिर जाता है उनके स्वामियों की, वो खाना वो खा सकते हैं। बोला इस इतना बड़ा विश्वास जब प्रभु ने उस औरत का देखा, प्रभु ने बोला इसी घड़ी तेरी बेटी चंगी होगी। कहाँ है हमारा फेथ? शैतान थोड़ा सा हमें डराने की कोशिश करता है, हम डर जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब मेरी रिश्तेदारी में कहीं पे जाता हूँ, किसी के घर में, उनके घर के देवी देवता सारे बाहर हो जाते हैं उस दिन। समझ रहे हो? उनके जो घर के होते हैं ना, अगर मैं अंदर चला गया तो वो बाहर हो जाते हैं। उनको पता है जे ये सीध इनकी सीध में आ गया, ये इसने कर देना काम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं जल्दी। डरना नहीं है। डरना किस बात का है? अरे इतना बड़ा खुदा हमारे साथ है, जिसे बाइबल में लिखा आसमान उसका सिंहासन है, धरती उसके पैर रखने की चौकी है।
इतना बड़ा और विशाल परमेश्वर हमारा है, हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें विश्वास के वचनों को, पवित्र आत्मा मुझे बार बार आज की बात बोल रहा है, इनको बोल, इनके मन में ये बात डाल, ये विश्वास के वचन नहीं बोलते हैं, विश्वास के वचनों को बोलो। अब आपके ऊपर है, आप अपनी प्रॉब्लम को इतना का भी बना सकते हो और आप अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा भी बना सकते हो, ये आपके मुंह के वचनों के ऊपर डिपेंड करता है। और बाइबल ऐसा कहती है कि हमारे मुंह के जो शब्द हैं वो बहुत सोच समझ के हमने बोलने हैं। अगर एक व्यक्ति ये बोले कि मेरा परिवार तो कभी दुष्ट आत्मा से आजाद ही नहीं हो सकता, मैं तो क्या, अगर पतरस भी दोबारा जन्म ले ले तो वो भी उस व्यक्ति को आजाद नहीं कर सकता। पौलुस भी आ जाए, अब्राहम भी आ जाए, वो भी उससे आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मुंह के वर्ड सही नहीं है, वचन सही नहीं है तुम्हारे मुंह। जिस दिन मुंह के वर्ड्स वचन सही हो जाएंगे उस दिन सारी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर शैतान आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको पता लग रहा है, एक व्यक्ति को पता लगता है जब उसके ऊपर शैतान कंट्रोल, उस पर अधिकार करने की कोशिश करता है, उसको हल्का सा ऐसे पता लगता है उस टाइम के ऊपर, अगर उसी टाइम तुम घुटनों पे आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दो, यीशु के लहू की जय बोलना शुरू कर दो, वो अटैक उसी टाइम कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। पर हम क्या करते हैं, हम उस अटैक को पूरा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उसके बाद हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब आपको लग रहा है हल्का सा भी कि नहीं अब अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, उसी टाइम हम घुटने लगाते क्यों नहीं हो, उसी टाइम क्यों नहीं प्रार्थना में बैठते। हालेलुया, आमीन। जब आपको लग रहा है कि शैतान अटैक कर रहा है, और इतनी की समझ, आत्मिक सेंस हर विश्वासी के पास होती है, जब आपको पता लग रहा है कि अटैक हो रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ भी, जो भी अनगॉडली कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि ये खुदा की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, तो उसी टाइम आपको घुटनों पे आने की ज़रूरत है, यीशु के लहू की जय बोलने की ज़रूरत है, शैतान को फटकारने की ज़रूरत है, बोलना ओए शैतान, ओए दुष्ट आत्मा, और लूसीफर, ओए इब्लीस, शैतान तू कुछ नहीं है, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ। ये शरीर यीशु मसीह की महिमा करेगा और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको इतना बोलना है। हालेलुया। जिस दिन से इतना बोलना शुरू कर दिया उस दिन आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। लो लगा के प्रार्थना करनी है। लो लगा के प्रार्थना जब करोगे स्वर्गदूत उतरेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज कोई स्वर्गदूत नहीं है हमारे जीवन में, हमें खालीपन महसूस होता है। कोई आत्मा से हम भ्रमाहट हमारे अंदर नहीं है, कोई वो हमारे अंदर कोई वो नहीं है किसी भी तरह की। बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, खुदा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर ने जैसे पतरस को छुड़ाया, मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, जब आप एग्रेसिव प्रेयर करोगे खुदा आपको भी छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक प्रेयर पॉइंट आपने करना है सबने। मैं कुछ एक दो गांव में मिनिस्ट्री शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, एक दो गांव और में प्रेयर पॉइंट रखना है सबने। हालेलुया। आप सब प्रेयर पॉइंट रखें कि एक दो गांव मैंने देखे हैं, वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ चर्च लगाने की, 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार। आप प्रेयर में रहोगे इस चीज़ के लिए कि खुदा हमारे वहाँ पे रास्ते खोलें और हम वहाँ पे मिनिस्ट्री को शुरू कर पाएँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जॉब से रिजाइन डाल दिया मैंने। हाँ जी, खुदा का काम पहले है मेरे लिए। मैंने आपको पता है कि जब मेरे को लगा कि इस चीज़ के द्वारा खुदा का काम कहीं रुक सकता है, तो मैंने उसी टाइम उस चीज़ को छोड़ा है। हालेलुया। मेरे पास अभी कोई ऑफर लेटर नहीं है अगली जॉब का, कुछ नहीं है, बट मैंने रिज़ाइन डाल चुका हूँ। मैं 2 तारीख को मैंने रिज़ाइन डाल दिया था बैंक से। जो चीज़ मुझे लगती है कि नहीं इसकी वजह से खुदा का काम रुक रहा है, उसी टाइम में एक्शन लेता हूँ, उस चीज़ को बंद करता हूँ। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन आप सबकी सेवा के लिए है और आप सबके लिए प्रार्थनाओं करने के लिए है। यही हमारा फोकस है। हालेलुया, आमीन। दुआ करनी है अपने दास के लिए, जैसे पतरस के लिए पूरी कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, वैसे आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करा करो। प्रभु मेरे फाइनेंस को ब्लेस करे, प्रभु मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ करे, ताकि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रार्थना में बिता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं खुदा को दे सकूं। हालेलुया। ये 2 प्रेयर पॉइंट्स के लिए आपने प्रार्थना करनी है। कौन से? एक जो हम सोच रहे हैं किसी और 1-2 गांव में सेवा स्टार्ट करने की, वहाँ के लिए भी, और दूसरा फाइनेंस के लिए कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को खोले, परमेश्वर मुझे आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करे। ये 2 प्रेयर पॉइंट आपने करने हैं, आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और आज के बाद हालातों की तरफ किसी ने नहीं देखना, क्योंकि हालात बदल देगा मेरा परमेश्वर एक ना एक दिन यीशु मसीह के नाम। हालात की तरफ देखकर उदास होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमारा खुदा बड़ा महान है। कोई जी उठा? कोई नहीं जी उठा। मर के कोई नहीं जी उठा। हमारा यीशु नासरी, हमारा परमेश्वर, वो मर के जी उठा तीसरे दिन मुर्दों में से, और वो आज भी जिंदा है। वो आपके लिए करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में। ये मुझसे लिख लेना, एक कोरा कागज पे मेरे साइन लेने तो वो भी ले लेना। खुदा एक ना एक दिन आपको ऊंचा उठाएगा। ये बात अटल सत्य है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। हालातों की तरफ मत देखना, हालात बदल जाएंगे। आपने जिसका पलड़ा पकड़ा है वो जीवित है, महान है, युगानुयुग तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा, जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु को थोड़ा टाइम दो, जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने भी। ऐसी नहीं कि मूसा ऊपर 40 दिन के लिए परमेश्वर से आज्ञा लेने गया, पीछे से उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। नहीं, वो चीज नहीं। हमें परमेश्वर को प्रॉपर टाइम देना है, वेट देना है, वेट करना है परमेश्वर का, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में वो कार्य कर सके जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। हालेलुया, आमीन। लो लगा के जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम। अगर वो पतरस को छुड़ा सकता है, अगर वो पौलुस को छुड़ा सकता है, अगर वो इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से बाहर निकाल सकता है, तो वो आपके लिए क्यों ना करेगा? हमारे अंदर क्या कांटे लगे हुए हैं? जब प्रभु आज यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, किसी ना किसी टाइम कोई ना कोई किसी ना किसी दुख में था और बहुत ज़्यादा खतरनाक दुख के अंदर था। प्रभु ने आज सब कुछ छुड़ाया। प्रभु की नज़र में सब बराबर है, प्रभु की नज़र में सब बराबर है। प्रभु सबसे प्यार करता है और प्रभु सबको ही छुड़ाएगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से प्रभु। हमारा परमेश्वर फिरका प्रस्त नहीं है। फिरका प्रस्त का मतलब होता है ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला। हमारा परमेश्वर ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला नहीं। ये चर्च सबके लिए खुला है। कोई मर्जी आए, अपने छुटकारे को ले, परमेश्वर पे विश्वास करे और परमेश्वर के नाम की महिमा को करे यीशु मसीह के नाम में। सब हमारे भाई बहन हैं, सबसे हम प्यार करते हैं। सब लोग आए और खुदा के छुटकारे को ले जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रेयर करनी है, शैतान से डरना नहीं है, शैतान को डांटना है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, जब तक डांटोगे नहीं, सोटा नहीं उठाओगे, लाठी नहीं उठाओगे, तो धमका मारना है शैतान को कि दूर हो शैतान यीशु मसीह के नाम में। वो जाएगा क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। पर ये शब्द परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हालेलुया। ये शब्द परमेश्वर, ये अधिकार सिर्फ मुझको नहीं दिया परमेश्वर ने, आपको भी तो दिए हैं। आप भी तो उसकी संतान हो, क्योंकि उसके कलाम में भी तो लिखा है उसने आपको भी अधिकार दिए हैं। जो अधिकार उसने मुझे दिए हैं वो सेम अधिकार परमेश्वर ने आपको भी दिए हैं। उसके वचन में लिखा, जो उस पर विश्वास कर लेगा, मरकुस 16 में लिखा है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। और ये अधिकार खुदा ने आपको भी दिए हैं। वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, ये अधिकार परमेश्वर ने आपको भी दिए हैं मेरे लिए। हालेलुया, आमीन। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शैतान को डांटना है। खुदा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है प्रभु ने आज आपको छुआ है, टच किया इस वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर तो सबको आशीष दे परमेश्वर इस वचन के द्वारा। सब जन आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
सारा दर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं पिता। परमेश्वर में दुआ करता हूँ यहाँ बैठे एक एक जन के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु इन पे दया कर पिता, इन पे दया कर परमेश्वर। प्रभु इन्हें हर बंधन से छुड़ा, इन्हें हर शैतान की युक्तियों से छुड़ा, शैतान की योजना इनके जीवन से कैंसिल हो पिता। तो इन सबको आशीष दे, इन सबको बरकत दे प्रभु। जो वचन सुना है आज इन्होंने, इनके जीवन में सोगना फलों को लेकर है। कोई शैतान अंधकार दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, इनके मन से बचनों को चुराना पाए प्रभु। इन्हें कंप्लीट हीलिंग दे, इन्हें कंप्लीट छुटकारा दे प्रभु। इन पे दया करिए। सब तेरे बेटे बेटियां हैं परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी दे, जिनके पास अच्छी सेहत नहीं उसे अच्छी सेहत दे, जिसके पास परमेश्वर धन नहीं उसे धन दे परमेश्वर। तो सबको बरकत दे, इनके घरों पे कंट्रोल दे पवित्र आत्मा, और अपने स्वर्गदूतों का पैरा इनके घरों पे लगा दे परमेश्वर। आज तेरे लहू का छिड़काव मैं इनके घरों पे करता हूँ प्रभु। तू दया कर, किया कराया फेल हो जाए, जादू टोना फेल हो जाए, हर तरह का बंधन श्राप यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूट जाए पिता प्रभु। शैतान से लड़ने की इन्हें सामर्थ्य दे, शैतान को हराने की इन्हें कुव्वत दे पिता। अनुग्रह करो, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।